दूसरे साइड से। चलो 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 चलो। चीकू इधर बैठो। वाह, हैप्पी बर्थडे माय लव। हु इज योर लव? आई डोंट नो, आई गिफ्टेड। सोया नहीं गधा, देख लो। मम्मा केक काट ले, मम्मा केक काट ले। मैंने कहा सो जा, देख मेरे को ऐसे उठा के लाया वहां से। ले पकड़, बाल तो मैं बांध लूं, कितनी गंदी लग रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी मी। और मेरा दूसरा शैतान तो सो रहा है, ये बड़ा वाला शैतान जाग रहा है ना? और छोटा छोटा वाला सो रहा है, उसके बगैर कैसे केक काटूं मैं? हाँ है क्या? और एक यहाँ पे मैच बॉक्स नहीं है। एसी बंद कर दो ना, मेरे को ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा। अच्छे से रेडी कर दो। केक तो इसी को काटना, मैं ये कह रही थी 12 को ही काट लिया करेंगे हम दोनों, इसके हाथ लगा के खामोखा का खर्चा करवाना। इधर आ जा। हाँ फूक मारेगा, ये फूक भी यही मारा, कहता फूक मारूं। फोटो कौन खींचेगा हमारी? 3 2 1। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू मम्मा। भगवान जी है नहीं यहाँ पे। एक मिनट ले तो सेव कर दो, बहुत भूखी लगी मेरे को। केक मम्मा उसको खिला जा दे। जाऊंगा, बहुत अच्छा है। सुन मम्मा खाओ। मुस्कुरा ढूंढा जी एक गिलास। ले दिस इज फॉर यू गाइस, हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम द एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं शाम के 3 और मैं करने जा रही थी अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट, कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने की 2 चुटिया और ये पतला वाला कर्लर स्टिक लेके मैंने कर्ल्स करने की सोची, वो भी सॉफ्ट वाली। और ये देखो क्या से क्या बन गया। तो मैं सोच रही थी कि इससे जो है थोड़े थोड़े सेक्शन लेके मैं सॉफ्ट कर्ल कर लूँगी, बट ये मैगी नूडल्स से भी कुछ वाहियात ही बन गया। तो काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे लास्ट में लगा कि तुझसे ना हो पाएगा, अब इसको रखते साइड। मैंने वॉश बेसिन में हेड डाउन करके अपना फाइनली हेड वॉश किया और बाल हो गए मेरे स्ट्रेट, क्योंकि मेरे नेचुरल जो टेक्सचर है बालों का वो बिल्कुल स्ट्रेट है। हेड वॉश ना करना पड़े इस चक्कर में जो है मैंने अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट करने की सोची। सो फाइनली अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने ये डायमंड सिल्वर कलर के मैंने अपने ईयरिंग डाले हैं और आज मेकअप मेरा इतना खूबसूरत हुआ है ना, बस पूछो ही मत। मैं खुश हो गई बिल्कुल। आई मेकअप में मैंने जस्ट विंग लाइनर क्रिएट किया है, हल्का सा आईब्रोज को डिफाइन किया है और प्यारा सा मैंने लिप शेड लगाया है। बाल देखो मेरे कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं धूप में, हल्की सी भी लाइट पड़ रही है ना इसके ऊपर तो ये शाइन करते। मेरा बरगंडी कलर मैंने करवाया था जो मैं हमेशा करवाती हूँ। और ये है मेरे सस्ते से चीप स्लीपर सैंडल कह सकते हो, हील वाले। तो इनमें क्या था, इनमें सिर्फ खूबसूरत इनकी हील्स थी जिसमें थोड़े से डायमंड लगे थे बड़े प्यारे से। ये है मेरा ऑल ओवर लुक, बताना कमेंट करके कैसी लग रही हूँ। जींस मैंने पुरानी वाली डाली और ये है मेरा नया ब्रेसलेट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और चीकू जनाब को देखो मस्त बंठन के रेडी हो गया है, आज इसके पापा ने इसको रेडी किया है बॉस को। सो अभी हम लोग निकल पड़े हैं बुर्ज खलीफा के लिए। आप लोगों को पता है कैप्शन से समझ आ ही गया होगा, हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो उन्होंने कहा था कि निशु आपका बर्थडे हम बुर्ज खलीफा के नीचे केक कट करके सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने रात को केक कट किया था, बस वही एक केक कट करा था, क्योंकि यहाँ पे फूड वेस्टेज नहीं कर सकते। कोई यहाँ पे गाय कुत्ता ऐसा नहीं है कि हम किसी को दे दें, वो सारा कचरे में ही जाता है इस वजह से। तो ये रास्ते के नज़ारे देखो, रास्ते में ही हमें बहुत कुछ मिल गया देखने को। ये है बिगेस्ट फ्रेम, आप लोगों को पता है ये दुबई में। और यहाँ की बिल्डिंग्स देखो, मेरे ना तो कैमरे में आ रही थी और मेरी गर्दन बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं इनको देख देख के बिल्डिंग को, इतनी ज़्यादा ऊंची थी जहाँ तक नजर जाए बिल्डिंग वहीं तक थी। तो हम लोग पहुँच चुके थे मेन दुबई में। ये देख सकते हो ये है मेन दुबई, हम लोग आउटर में रह रहे हैं अभी तक। और ये देख सकते हो म्यूज़ियम, अभी यहाँ पे भी आएंगे कभी। तो ये ऑन रोड भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। और मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि हाँ मैं कहाँ आ गई। फाइनली मेरा मुंह खुला खुला रह गया, अरे यार ये क्या है। और देखो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बुर्ज खलीफा के नीचे, पार्किंग में हम लोग जा रहे हैं। और रौनक देखो, मैंने कैब वाले भैया से भी पूछा कि भैया ये रौनक क्रिसमस की है या हमेशा रहती है। तो भैया ने बोला नहीं, यहाँ पे हमेशा जब भी आप लोग आओगे ऐसे ही रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रहती है यहाँ पे।
तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को कैप्चर करके दिखाने की कोशिश करी है। अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड पे, वहाँ पे हमें उतारेंगे भैया, और यहाँ से बाय गोड हमें पूछते पूछाते पता नहीं कैसे पहुँचे हैं। कोई कह रहा लेफ़्ट को जाओ, कोई कह रहा राइट को जाओ। सो यहाँ पे देखो फाउंटेन का नज़ारा बहुत ही मस्त, फाउंटेन ही फाउंटेन मिलेंगे चारों तरफ आपको नीचे, और ये खजूर के पेड़। और जैसे ही आप नज़र घुमाओगे ऊपर आपको मिल जाएगा बुर्ज खलीफा, क्योंकि आप बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचे खड़े होते हो। पीछे जा रही है टैक्सी, देखो अभी हमने यहाँ से लिया राइट को, लोगों से पूछा तो फाइनली हमने अच्छा मतलब सही रास्ता पकड़ा राइट को। पीछे देख सकते हो फाउंटेन कितने मस्त लग रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। तो मैंने सारा कुछ कैप्चर करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है, क्यों, ताकि आप भी दूर बैठे मेरी नज़रों से सारा दुबई देख सको। और ये देखो बुर्ज खलीफा जिसके लिए हम लोग आए हैं, और बड़ी धक धक हो रखी थी कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, हम जा भी पाएंगे कि नहीं। सोनू को बड़ी एंजाइटी हो जाती है ऐसे टाइम पे, और मेरे फेस पे देखो बड़ी सी स्माइल है बेवजह की, मैं क्योंकि मैं इंटरनली बहुत खुश थी, और चीकू भी बहुत हैप्पी था, बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप दिल से खुश होते हो ना और सोचते हो कि हम लोग कहाँ आ गए, क्या सपना है, जो सपना देखा भी नहीं वो सपना पूरा हो रहा है। तो अभी सामने देखो ये बिल्डिंग्स है, और ये नदी कह सकते हो, यहाँ पे पानी है, पोंड है। तो इसके साथ साथ हम लोग चल रहे थे, और हमें जाना था दुबई मॉल में। दुबई मॉल के अंदर से होके जो है बुर्ज खलीफा जाना होता है। सो अभी सामने की डेकोरेशन देखोगे, बहुत मस्त नज़ारा था, चारों तरफ लाइट ही लाइट थी, मतलब आंखें चुंधी हाँ जाए ऐसे करके। तो चीकू को देखो वाइब मैच कर रहे हैं यहाँ से, और पीछे चल रहा था म्यूज़िक नॉन स्टॉप, इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था जो कि चीकू को पता था। और ये भाई साहब भीड़ में भी डांस कर रहे थे, उनको कोई खौफ नहीं था। पहले इसको ये था कि नहीं मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँगा, हाथ पकड़ के चलता था। अभी तो देखो फुल मस्ती व्लॉगिंग करते हुए चल रहा था कि फॉलो मी गाइज, ये वो डांस करके, तो बड़ा एंजॉय कर रहा था। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, ये था बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, डांसिंग फाउंटेन जो कि हर थोड़ी देर में चलता है, वो भी लाउड म्यूज़िक के साथ। ये नज़ारा बाय गॉड मीन्स ड्रीम्स लाइक कम ट्रू, और मतलब हेवन जैसा फील होता है, और मतलब मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्या नज़ारा है। ये मैं शॉर्ट्स में आप लोगों को म्यूज़िक के साथ दिखाऊंगी, पूरा डालूंगी। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं दुबई मॉल के अंदर। सो ये बाहर का नज़ारा था, और एक ये शो पीस बना रखा था, यहाँ अंदर सीटिंग सोफ़ा था, उसके अंदर बैठ के आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। तो जैसे ही हम लोग मॉल में एंटर होते हैं, सामने होता है बुर्ज खलीफा वे का मार्क कि आप यहाँ से जा सकते हैं। कोई कंफ्यूज होने की वो नहीं रहती कि किधर से जाना है, क्या जाना। अंदर जाते आप लोगों को सब मालूम पड़ जाता है। फिर सामने 3 लाइन बनी हुई दिखेंगी टिकट होल्डर्स की, ऑनलाइन टिकट की, और एक और था कौन सा था, तो आपको पता चल जाता है कि इधर से कैसे जाना है। फिर ये भैया यहाँ पे समझा रहे होते हैं कि हमें कौन सा लेना है, कितने फ्लोर्स तक जाना है, सबका अलग अलग प्राइस है, स्काई तक या 125 फ्लोर तक। तो हम लोगों ने 125 फ्लोर तक लिया था, क्योंकि अभी हमें टॉप पे नहीं जाना था, रात हो रखी थी, और नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे इस वजह से। और टिकट भी बहुत महंगी थी इस टाइम पे, रात के टाइम पे, सुबह थोड़ी सस्ती होती हैं इस वजह से। सो फिर हमारे हाथों में थी हमारी टिकट, और बहुत अच्छा लग रहा है। स्ट्रोलर को हमने लगेज रूम में ड्रॉप कर दिया था, स्ट्रोलर आगे नहीं ले जा सकते थे। फिर हम लोग जा रहे हैं अंदर, अभी हमारी टिकट हो रही थी यहाँ पे स्कैन। और फिर अभी यहाँ से जो हमारी परेड स्टार्ट होने वाली गाइस, बहुत लंबा रास्ता है लिफ्ट तक का ही। तो अभी अंदर जाते म्यूज़ियम जैसे आपको फीलिंग आएगी कि यहाँ पे बुर्ज खलीफा की सारी चीज़ें, मशीनें, क्या क्या मतलब यूज़ हुआ था, सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर मैंने कहा चीकू बेटा भागो, ऐसे काम नहीं चलने वाला, जल्दी जल्दी चलो। तो वो भाग रहा था आगे आगे। चलते चलते हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। एक्सकलेटर तो बहुत थे रास्ते में, बट ये वो वाले थे, इससे अच्छा हम पैदल भाग लेते। ठीक है, तो फ्रॉम अर्थ टू स्काई, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से हमें जाना था ऊपर। तो 2004 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे करके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा 2005 में कैसे बना, कितना बना। 2006 में इसके 50 लेवल बन चुके थे। फिर 2007 में 100 तक ये पहुँचे। हर साल 50 लेवल बना रहे थे। 2007 में 100 कंप्लीट होने के बाद 2008 में 160 या 150 तक पहुँचे। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग। 2008 में इन्होंने फाइनली लेवल 160 क्रॉस किया, और फिर फाइनली इनकी बिल्डिंग मतलब क्रिएट हुई। और ये जो स्पायर था ना वो पूरा बना बाहर का। फिर 2009 के एंड में जाके पूरा बिल्डिंग जो है टावर बन के रेडी हुआ, और फिर दिखाया कि इंजीनियरिंग कैसे काम करते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपनी लिफ्ट की तरफ। और ये देखो जैसे भंडारे में प्रसाद मिलना हो ऐसे लोग खड़े हैं। 3 लिफ्ट है, और देखो कितनी स्पीड से लिफ्ट जा रही है। अंदर आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो तो ना गाइस मतलब सर चकरा जाता है, जैसे हम फ्लाइट में होते हैं ना, कितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर कम होता है ऐसे।
सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर और बाहर निकलते ही ये थी ओपन बालकनी जहाँ पे चल रही थी बहुत ठंडी चिल्ड हवा। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा था रात के टाइम पे, पूरी दुबई आपको यहाँ से दिख जाती है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। मेरे पास बिल्कुल वर्ड नहीं थे और लिटरली बस वही अंदर से आ रहा था, येस नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और मैं हवा देख रही थी कि कहाँ से आ रही इतनी ठंडी हवा, ऊपर देख रही थी कि ये मस्त हवा जो है यहाँ से आ रही है ऊपर से। और अभी देखो बाल मेरे कैसे हवा में उड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी कि हम थोड़ी देर ही रुके। मेरे को मीकू की चिंता हो रही थी कहीं उसको ठंड ना लग जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही थी, इसलिए फिर हम अंदर आ गए थे। और बाहर थोड़ी देर मतलब पिक्चर क्लिक करा लो मिरर के पास बैठ के, क्योंकि अंधेरा था वहाँ पे, इतनी क्लियर आ नहीं रही थी। फ्लैश लाइट ऑन करो तो फिर मिरर पे लाइट लगती है, तो इस वजह से हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक करा के फिर हम लोग अंदर आए। और हर जगह से नज़ारा कुछ अलग ही था, हर एंगल से। ये वाला नज़ारा फ़्लाइट से भी आपको जब लैंडिंग के टाइम होता है ना, तब आपको देखने को मिलेगा। ये दुबई का ट्रैफिक, रोड्स बहुत ही अच्छा अमेजिंग लगता है रात के टाइम पे। फिर हम लोग आगे पहुँचे तो यहाँ पे मिल रहे थे शोपीस लाइक स्टैचू, ये बुर्ज खलीफा का, गोल्ड के बिस्किट्स, तो ये सारे शोपीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अभी जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी ना, तो भैया जो यहाँ पे सेल कर रहे थे वो मुझे लेके गए कि चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, वो कैप्चर करो। तो भैया दिखाने आए फिर हमें ये नज़ारा ऊपर से, डांसिंग फाउंटेन जो मैंने नीचे से आप लोगों को दिखाया था, सामने से ऊपर से देखने में तो और भी सुंदर लग रहा था। और मैं सोनू को बोल रही थी, सोनू देखो ना क्या इंजीनियरिंग है यार, मतलब एक सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे कैसे क्या फ्लावर बनना है, क्या खूबसूरत क्रिएटिविटी कर रखी है ना। और ये नज़ारे बहुत ही अद्भुत थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक ड्रीम्स कम ट्रू वाली फीलिंग्स थी। और इसको मतलब देखने का ना मतलब एक अलग ही फीलिंग्स थी कि हम लोग सच में पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं, और बहुत ही अच्छी वाइब थी। ठीक है, सो अभी हम लोग थोड़ी देर इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद एक फ्लोर और ऊपर जाएंगे 125th फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ के, जहाँ से नज़ारा मतलब सेम ही रहेगा, बस वहाँ पे आप आराम से अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, ठीक है, बस वैसे ही चलेंगे कि देख के आते हैं क्या कुछ है। सो अगेन जब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम तो अब हम टॉप फ्लोर पे भी जाएंगे। अभी आप लोगों को देखोगे यहाँ से ट्रांसपेरेंट वो मिलेगा ग्लास जिस पे आप चलोगे, तो वो टॉप फ्लोर पे जाके है, वहाँ पे भी जाएंगे। फिर हम लोग वापस आए नीचे तो यहाँ पे शोपीस आपको देखने को मिल जाएगा। कैमल्स जो यहाँ का डेजर्ट एनिमल है, तो सारे ऊँट अलग अलग तरह के, और ये बहुत ही हैवी है उठाने में, और बहुत ही प्यारे प्यारे अलग अलग सुंदर सुंदर थे। तो मैं आपको वही पास से दिखा रही थी कि यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये केटली, अलादीन के चिराग, बहुत ही सुंदर सुंदर बटरफ्लाई वाले बॉक्स, ठीक है। और चीकू भी उठा के लाया था कुछ, तो कैमल के ऊपर बैठे हुए, और यहाँ का जो ये मोमेंटो है वो लेके आया चीकू दिखाने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें मतलब कैमल से रिलेटेड मिलेगी, इसमें जो सामान ढो रखे हैं अपने ऊपर। और दुबई का आपको इसके ऊपर वो मिल जाएगा छोटा सा पिन की ये दुबई जा रहा है कैमल, दुबई का कैमल है। सो नीचे अभी आप देखोगे नीचे एक गधा भी था खच्चर जो कि सामान ढो रहे हैं। तो बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लोग ज़्यादातर इंडिया यही लेके जाते हैं यहाँ की निशानी की, हम लोग दुबई गए थे तो ये मिला। क्रॉकरीज में आपको देखने को मिलेगा, पर्स हैं यहाँ पे वही क्रिएटिविटी के साथ, और ये कैमल वाले बैग्स, मोंकी वाले, गधे वाले, ठीक है। उसके बाद हमें लगी थी भूख, सो हम लोग चले फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। दाल चावल और नान पापड़ हमने ऑर्डर किया था। लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि वेज में ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत ही अमेजिंग खाना था, हमने खाना खाया सिंपल सा। फिर बाहर आए तो मैं ये आप लोग को दिखाना भूल गई थी, फाउंटेन के साथ पीछे बुर्ज खलीफा के अंदर ये एनिमेशन चल रहा होता है अलग अलग, जैसे कि ये ड्रोन्स, कार, एस्ट्रोनॉट, स्पेस, बटरफ्लाइज, और हर टाइम कुछ ना कुछ अलग ही चलता है इसके अंदर। सो इसके बाद चलेगा जैसे कि हार्ट, स्टोन्स, फुलझड़ियाँ, पटाखे, आतिशबाजियाँ, कुछ ऐसे करके चलता है एनिमेशन। देखो कितनी प्यारी बटरफ्लाई है, और ये स्पेस की कुछ चीज़ें दिखा रखे हैं, रोबोट्स है ना। और अभी एस्ट्रोनॉट आएगा, अभी आप आगे देखना, हैंड्स, रोबोट्स के हैंड शेक होएगा। अभी ये देखो इमार करके, यहाँ पे बिल्डिंग्स की जो कंपनी नेम है ना वो इमार है। इमार के नाम से सारी बिल्डिंग्स दिखेंगे आपको चारों तरफ, जितनी भी बिल्डिंग होएंगी ना वो इमार की ही मिलेंगी। और अभी सोनू मुझे दे रहे हैं मेरा बर्थडे गिफ्ट बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होके, और मुझे मिली थी एक
एक्सपेंसिव सी वॉच जिसकी मुझे नीड थी, तो सोनू ने मुझे इस बार मेरे बर्थडे पे वॉच गिफ्ट करी है और चीकू को इंटरफेयर करना ही है। चीकू बोला मम्मा मैं पहनाऊंगा, और पीछे की वाइब मैच हो रही है मेरे गिफ्ट के साथ, मेरी वॉच के साथ। बहुत ही प्यारा मोमेंट था। फिर मैंने थोड़ी देर इसको इंजॉय किया, इस नज़ारे को, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले वापस बाहर की तरफ। तो मीकू को दिखा रही थी मैं ये बलून्स। पहले हमें लगा था कि स्टिकर्स लगा रखे, लेकिन फिर हमने ध्यान से देखा ना तो ये बलून्स थे, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। तो देखो अभी हम लोग थके हुए हैं और मीकू को देखो गोदी से निकलने को हो रहा है, चीकू के साथ खेल रहा है। सो अभी हम लोग आगे जाके रेस्ट करेंगे और हमारी कैब को बुक करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मेरे को भी स्कूटर चाहिए। चीकू थक गए यार, थक गए। मेरे को फ्रोजन ड्रिंक दिला। सो अभी हम लोग बैठे हैं इन स्टोन्स पे, मार्बल के स्टोन है, दूर से देखने पर ये एग के जैसे हैं, वही क्रिएट किया हुआ है। और इसके ऊपर बैठ के मैं, मीकू, चीकू बहुत इन्जॉय किया, ठीक है। और मीकू को मैंने यहाँ पे रेस्ट करवा के थोड़ा सा दूध भी पिलाया गोदी में लिटा के, और फिर मैं खुद लेटी स्टोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लेट के मैं महसूस करना चाहती थी सामने बुर्ज खलीफा को। एक टक मैंने निहारा, देखा। मैंने ना लिटरली गाइस यहाँ पे आके उस सुकून को महसूस करा, बहुत दिल से फील किया चीज़ों को, जगह को, इस वाइब को। और अभी देखो मैं उठ के बैठी ना, ऊपर भी यही दिख रहा है। तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय किया आके। और चीकू देखो मेरी कॉपी कर रहा था यहाँ पे लेट के कि मैं भी थक गया। फिर मैंने इसको बोला सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जल्दी चल भाग उठ। तो ये भाग के उठा और हमारी कैब आ गई थी। पीछे देखो ये कलरफुल फाउंटेन, और मैंने अपने बाल बांधे थे क्योंकि अभी जाना है मुझे घर, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ। रास्ते के नज़ारे वही अगेन वैसे ही थे, सेम जहाँ से हम लोग आए थे। तो ये म्यूज़ियम हमें पास से देखने को मिला बिल्कुल। तो ये म्यूज़ियम अंदर से है, सोनू ने मुझे बताया कि इसके अंदर जाना होता है, इसके अंदर कुछ है। तो अभी जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तब यहीं आएंगे, ठीक है, तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और अभी हम लोग पहुंच गए थे हमारे होटल, और मीकू को देखो, मीकू सो गया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 12 बज गए थे। मेरी आंखें तो बिल्कुल रेड हो रखी थी और मेकअप मेरा बिल्कुल सेट हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये देखो मेरी वॉच बहुत ही सुंदर है, बैक कैमरा करके मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, कौन से ब्रांड की है वो भी बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे हाथ पे कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा गिफ्ट कैसा लगा और मेरा जो बर्थडे का डे था वो कैसा लगा, ठीक है। और मेरा मेकअप देखो कैसे अब्जॉर्ब हो गया है, बहुत ही क्लासी और ग्लोई मेकअप हुआ था, बिल्कुल बहुत ही प्यारा ड्यूडी सा लग रहा था रात के टाइम पे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना मेकअप बहुत सेट हो जाता है, अच्छा लगता है स्किन में। तो फिर चीकू और मीकू देखो बगैर कपड़े चेंज के एक दूसरे के ऊपर लेट के बड़ी मस्ती से खेल रहे थे, ठीक है। सो मैं वही दिखा रही थी। और अभी व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।